नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 27 सूरह नजम की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक कसम है इस ताबिंदा सितारे की जब वो नीचे उतरा, तुम्हारा ज़िंदगी भर का साथी, ना राह हक से भटका ना बहका। वो तो बोलता ही नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं है मगर वही जो उनकी तरफ की जाती है। इन्हें सिखाया है ज़बरदस्त कुव्वतों वाले ने, यानी रब ने, बड़े दाना ने। फिर इसने बुलंदियों का कष्ट किया, वो सबसे ऊंचे किनारे पर था। फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, यहाँ तक कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर, बल्कि इससे भी कम फैसला रह गया। बस वही की अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की तरफ, जो वही की ना जुटलाया दिल ने, जो देखा वो चश्मे मुस्तफ़ा ने। क्या तुम झगड़ते हो इनसे इस पर जो उन्होंने देखा, और उन्होंने तो इससे दोबारा भी देखा। ये थी सूरह नजम की 10-11 आयतों तक का तर्जुमा, जिसके तफसीर के मुताबिक सितारे की कसम खाई गई, ताबिंदा सितारे की, यानी सितारा रात के अंधेरे में रोशनी भी वहाँ पहुँचाता है, फ़ज़ा को भी अपने टिमटमाहट से हुस्न व ज़ीनत बख्शता है। लहकोदक सहरा में मुसाफिर सितारों ही से अपनी मंजिल की समत का तयन करते हैं। सितारा जब आसमान के वसत में हो तो इस वक्त वो रहनुमाई नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ अल-नजम की कसम नहीं उठाई, बल्कि इसकी हालत की जब वो तुलू हो रहा हो या डल रहा हो, क्योंकि रहनुमाई का फ़ायदा इसी वक्त हासिल हो सकता है। यानी अल-नजम से मुराद ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ईज़ा हुआ से मुराद हजूर का शब मराज का आसमान से वापस ज़मीन पर नज़ूल फरमाना है। इसके बाद आलूसी फरमाते हैं कि ईज़ा हवा से मुराद ये भी लेना जायज़ है कि हजूर का शब मराज वहाँ तक अरूज करना जहाँ मकान के सरहदें ख़त्म हो जाती हैं। कुरान करीम की वो मिक़दार जो एक मरतबा नाज़िल हो, इसको भी नजम कहते हैं। बाज़ उलमा ने यहाँ अल नजम से भी कुरान करीम का नाज़िल शुदा हिस्सा मुराद लिया है। फिर बयान फरमाया कि ये जवाब कसम है। दूसरी आयत में आयत के कलमात की तहकीक पहले समात फरमाइए। आयत में साहिबुकुम मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात है। साहब का मैनी सैयद और मालिक भी है। कहते हैं साहिबुल बैत घर का मालिक, और इसका मानी साथी और रफ़ीक भी है, लेकिन सिर्फ ऐसे साथी को साहब कहा जाता है जिसकी रफ़ाकत और संगत बकसरत हो। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत का आगाज़ किया और अहले मक्का को कुफ्र और शिरक से बाज आने की तबलीग शुरू की, तो अहले मक्का ने कहना शुरू किया कि आप नाऊज़ुबिल्लाह आप गुमराह हो गए हैं, अपनी कौम का रास्ता छोड़ दिया है, इनका अकीदा बिगड़ गया है। हाल के अर्ज़ ने पहले कसम खाई, फिर इनके इल्ज़ामात की तरदीद फरमाई। फरमाया इनके कौल और अमल और किरदार में गुमराही का नामो निशान तक नहीं, इनके अकीदा में कोई गलती और कजी नहीं। और साहिब कुम फरमाकर अपने हबीब की किताब हयात खोल कर इनके सामने रख दी, यानी ये कोई अजनबी नहीं जो दियारे गैर से आकर यहाँ फ़रोकश हो गए हैं, नबूवत का धंधा शुरू कर दिया है। तुम इनके माजी से, इनके ख़ानदानी पसो मंज़र से, इनके एतवार व अख़वाल से और सीरत और किरदार से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो। इनका बचपन तुम्हारे सामने गुजरा, इनका अहद शबाब इसी माहौल में हुआ और तुम्हारे इसी शहर में बसेरा हुआ। उन्होंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे सामने कारोबार भी किया। समाजी, कौमी और मुल्की मसाइल में इनकी फरासत के तुम चश्मदीद गवाह हो। इनकी किताब-ओ-ज़िस्त का कौन सा बाब जो तुमसे पोशीदा है, कौन सा वर्क है जो तुमने मख्फी है, जो अब तक तुम लोगों के सामने से नहीं गुजरा। जब इनकी सारी ज़िंदगी शबनम की तरह पकीज़ा, फूल की तरह शकुफ्ता और आफ्ताब की तरह बेदाग है, तो तुम्हें इन पर दलालत और ग़वायत के इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म होनी चाहिए। फिर बयान फरमाया गया, पहली आयत की मज़ीद तायद की जा रही है, यानी कोई गलत कदम उठाना, किसी बातिल अकीदा को अपनाना तो बड़ी दूर की बात है। इनका तो ये आलम है कि वो ख्वाहिश नफ्स के लबों को जब्शन भी नहीं देते। इनकी ज़बान पर कोई ऐसी बात आती ही नहीं जिसका मुहर्रिक इनकी ज़ाती ख्वाहिशात हों। फिर बयान फरमाया गया, ये आयत
ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ جب وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں تو پھر جو کلام یہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور جسے وحی نازل ہوتی ہے بینہ وہ اسی طرح لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور اس میں سرم و رد و بدل ناممکن ہے۔ بعض علماء کرام نے ہوا کا مرجع صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن کریم اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی ہے وہ سب وہی ہے۔ وہی کی دو قسمیں ہیں، جب معنی اور کلمات سب منزل من اللہ ہوں اور اسے وہی جلی کہتے ہیں جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جب معنی کا نزول تو من جانب اللہ ہو لیکن ان کے الفاظ کا جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنایا ہو، اسے وہی خفی یا وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ جیسے احادیث طیبہ، بعض علماء نے ان آیات کی پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے بلکہ جو ارشاد ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جمہور فقہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تصریح فرمائی ہے کہ یہ اجتہاد بھی بإذن اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس اجتہاد کی پاسبانی کرتا ہے۔ کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا۔ قریش کے بعض احباب نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجہ بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اسے ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی۔ اس مسئلے پر مزید تحقیق کے لیے بہت سے کتب اور احادیث ہیں جو ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں بیان کی گئی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، معذرت چاہتی ہوں، میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے، آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔